क्या है ये पुष्य नक्षत्र? इसमें जन्मे स्त्री और पुरुषों का कैसा भविष्य होता है, कैसा इनका जीवन बीतता है? पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र आखिर है क्या? किसे कहते हैं पुष्य नक्षत्र? तो दोस्तों, पुष्य ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र है। इस शब्द के अनुसार ही ये नक्षत्र सौभाग्य, समृद्धि और सुख के साथ पोषण करने वाला माना गया है। कुछ वैदिक ज्योतिषियों के द्वारा पुष्य को तिष्य नक्षत्र भी कहते हैं। तिष्य का अर्थ होता है शुभ, और ये अर्थ ही पुष्य नक्षत्र को शुभता प्रदान करता है। अर्थात इस अर्थ के साथ ही ये तारा बहुत ही शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र को अमरेज्य के नाम से भी हम जानते हैं। अमरेज्य का अर्थ होता है देवताओं के द्वारा पूजा जाने वाला। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है। ये 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान पर आता है। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति और स्वामी शनि है। पुष्य नक्षत्र के सिरे पर बहुत से सूक्ष्म तारे हैं जो कांति घेरे के अत्यधिक समीप होते हैं। पुष्य नक्षत्र के मुख्य रूप से 3 तारे हैं जो एक तीर की आकृति के समान आकाश में दिखाई देते हैं। इसके तीर की नोक कई बारीक तारा समूहों के गुच्छ या फिर पुंज के रूप में दिखाई देती है। आकाश में इसका गणितीय विस्तार 3 राशि 3 अंश 20 कला से 3 राशि 16 अंश 40 कला तक है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय का थन है। इस नक्षत्र में किए गए काम दोष मुक्त होते हैं और जल्दी ही सफल हो जाते हैं। इस नक्षत्र में खरीदारी करना बहुत शुभ मानते हैं। पुष्य नक्षत्र में वाहन, जमीन या घर खरीदना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस नक्षत्र में दीक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करना, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, यज्ञ अनुष्ठान, वेद पाठ शुरू करना, गुरु धारण करना, पुस्तक दान करना, विद्या दान करना और विदेश यात्रा आरंभ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस नक्षत्र में विवाह करना लेकिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब आइए पुष्य नक्षत्र की महिमा के बारे में जानते हैं। पुष्य नक्षत्र का शुभ योग हर महीने में बनता है। पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है, इसलिए इस नक्षत्र में खरीद करी गई कोई भी वस्तु लंबे समय तक उपयोगी रहती है और शुभ फल प्रदान करती है। इस नक्षत्र पर बृहस्पति, शनि और चंद्र का प्रभाव रहता है, इसलिए सोना, चांदी, लोहा, बही खाता, परिधान, उपयोगी वस्तुएं खरीदना और बड़े निवेश करना इस नक्षत्र में बहुत ही शुभ माने गए हैं। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, जिसका कारक सोना है। स्वामी शनि है, अतः लोहा और चंद्र का प्रभाव रहता है, इसलिए चांदी खरीदते हैं। स्वर्ण, लोहा या वाहन और चांदी की वस्तुएं इस नक्षत्र में खरीदी जा सकती हैं। वर्ष के सभी पुष्य नक्षत्रों में कार्तिक पुष्य नक्षत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इसका संबंध कार्तिक मास के प्रधान देवता भगवान लक्ष्मी नारायण से है। इसलिए दिवाली के पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र सबसे खास और अत्यंत लाभकारी माना गया है। भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़कर दैनिक प्रक्रिया करने की सलाह देती है। पुष्य को ऋग्वेद में वृद्धिकर्ता, मंगलकर्ता और आनंदकर्ता कहते हैं। पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस किसी दिन पड़े या जिस वार से संबंधित हो, उसे उसी वार से कहा जाता है। जैसे कि अगर ये गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। यदि ये नक्षत्र रविवार, बुधवार और गुरुवार को आता है तो इसे ज़्यादा शुभ मानते हैं। इस नक्षत्र के गुरु पुष्य, शनि पुष्य और रवि पुष्य योग सबसे शुभ माने गए हैं। चंद्रवर्ष के अनुसार महीने में एक दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ संयोग करता है, इसलिए इस मिलन को अत्यंत ही शुभ माना गया है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति अति विशिष्ट, सर्वगुण संपन्न और भाग्यशाली होते हैं।
दोस्तों 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र जैसा कि आपको बताया पुष्य नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र को काफी शुभ मानते हैं। इस नक्षत्र के साथ अगर गुरुवार होता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस नक्षत्र में जो भी शुभ काम हम करते हैं उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति उदार, सहनशील और परोपकारी होता है। धर्म कर्म में इनकी गहरी आस्था होती है, लेकिन बचपन में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। इस नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है और इसके देवता गुरु माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करते हैं, लेकिन इसमें इनकी मेहनत और लगनशीलता का काफी योगदान होता है। बचपन में किए गए संघर्ष के कारण कम उम्र में ही दुनियादारी और जीवन के उद्देश्यों को समझ जाते हैं। इस नक्षत्र का प्रभाव कर्क राशि वालों पर देखा जाता है, क्योंकि इसके चारों चरण कर्क राशि में होते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण इस नक्षत्र के व्यक्तियों का मन चंचल होता है। घूमना फिरना इनको काफी पसंद होता है। विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति इनमें विशेष लगाव होता है। दाम्पत्य जीवन आमतौर पर इनका सुखद होता है, क्योंकि जीवन साथी को आदर और सम्मान देते हैं ये। आर्थिक मामलों में इनका हाथ काफी सख्त होता है। धन खर्च करने से पहले काफी सोच विचार करते हैं, लेकिन कोई इनके पास मदद की आस लेके आता है तब व्यक्तिगत लाभ की परवाह किए बिना सहायता करते हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी विशेष रुचि होती है। कमजोर और जरूरतमंदों की सहायता में ये सदैव आगे रहते हैं। इनके जीवन में न्याय और सत्य का बड़ा महत्व होता है। इन्हें एक साथ और एक स्थिति में लंबे समय तक टिके रहना पसंद नहीं होता है। जीवन का तीसरा भाग अत्यंत ही सुखमय रहता है, अर्थात बुढ़ापा इनका काफी अच्छा होता है, क्योंकि जवानी में ये खूब मेहनत करते हैं और धन कमाते हैं और बुढ़ापे में ये चैन से खाते हैं। ये तो थी जानकारी कि पुष्य नक्षत्र क्या होता है और इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, वो अपने जीवन में क्या कार्य करते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष कैसे होते हैं। दोस्तों पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों का व्यक्तित्व काफी भावुक किस्म का होता है, साथ ही वो बहुत रोमांटिक पार्टनर होते हैं। प्रेम संबंध के मामले में ये लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं और आसानी से अपने साथी के साथ अलगाव का निर्णय नहीं लेते हैं। कुछ मामलों में ये लोग पुराने ख्यालात वाले नजर आते हैं। इस वजह से जिंदगी में आए बदलाव से इन्हें काफी डर लगता है। ये लोग आसानी से जिंदगी में हो रहे परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हालांकि स्वभाव से ये बहुत दयालु होते हैं, लेकिन इनके साथ खुद को खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये लोग कई बार अपनी खुशी के लिए स्वार्थी तक बन जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के पुरुष दोस्तों के मामले में काफी रिजर्व होते हैं। इन लोगों के ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन जो दोस्त होते हैं उन्हीं के साथ ये खुशी महसूस करते हैं। जो इनके दोस्त हैं उन्हीं के साथ रहना इनको पसंद है। इन लोगों की एक खराब आदत होती है, वो ये है कि अगर इनकी प्रशंसा की जाए तो इनमें अहंकार बढ़ जाता है, जबकि इनकी अगर आलोचना करें तो इनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। इस सब के बावजूद कहा जा सकता है इनका स्वभाव काफी नरम होता है, जिस वजह से ये लोग आसानी से गलत संगत में पड़ जाते हैं। इसलिए पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों को किसी के साथ दोस्ती करने या संबंध बनाने से पहले सावधान रहना चाहिए, फिर चाहे बात प्रोफेशनल लाइफ की हो या फिर निजी जिंदगी की। दोस्तों अब जानते हैं इनके करियर के बारे में। पुष्य नक्षत्र में जन्मे पुरुष में हर प्रकार की नौकरी करने की इच्छा होती है। ये लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे उस कार्य को करने में ये लोग सक्षम हो या ना हो। फिर भी अपने आप में ये बहुत अधिक काम करने से ये लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं और जीवन में अन्य प्रतिबद्धताओं के प्रति उदासीन हो जाते हैं। ये पुरुष बहुत ही भावुक किस्म के होते हैं, इसलिए उनके काम की थोड़ी सी भी अगर आलोचना करी जाए तो उनको दुख होता है। हालांकि किसी काम के प्रति कमिटमेंट करने के बाद ये उस कार्य को बीच में छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ये काम पूरा करने के बाद ही राहत की सांस लेते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे पुरुष एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पैदा होते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन बाधाओं को भी पार कर जाते हैं।
दोस्तों, पुष्य नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का झुकाव अपने परिवार के प्रति काफी होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अपने जीवन के एक बड़े हिस्से के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। भले ही इस नक्षत्र के पुरुषों की कमाई बहुत अच्छी ही क्यों ना हो, फिर भी जरूरत पड़ने पर इन्हें अपने परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। इन लोगों के साथ एक समस्या होती है कि ये लोग बहुत जल्दी ही अपना धैर्य खो देते हैं। नतीजन छोटी से छोटी समस्या भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देती है। अगर साथी के साथ इनके संबंध में समस्या हो तो जब तक इनकी समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक ये अपने साथी पर नज़र रखते हैं और ऐसा करते हुए इन्हें जरा भी संकोच नहीं लगता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को अपने जन्म से लेकर 15 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सफलतापूर्वक इस आयु को पार कर लेते हैं तो आप अपेक्षाकृत आगे की जिंदगी को रोग मुक्त होकर के जी सकते हैं। हालांकि कोशिश करें कि जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कभी भी ना बरतें। हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। ये तो थी पुरुषों के बारे में बातें। अब आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मी महिलाएं कैसी होती हैं। दोस्तों, इस नक्षत्र में जन्मी महिलाओं का जीवन बहुत ही व्यस्त होता है। इस वजह से इन्हें अपने जीवन में शांति नहीं मिलती है। ये स्वभाव से बहुत कोमल होती हैं। ये इनका बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग अक्सर इनके इस गुण का इन्हीं के खिलाफ नाजायज फायदा उठाते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मी महिलाओं ने अक्सर ये अनुभव किया होगा कि उन्होंने अपना सर्वस्व किसी को दे दिया, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस सब के बावजूद पुष्य नक्षत्र में जन्मी महिलाएं भगवान पर भरोसा करती हैं। उन्हें विश्वास है कि ईश्वर ने उनके लिए जो भी योजना बनाई होगी वो सही ही होगी। असल में ये महिलाएं धार्मिक किस्म की होती हैं। ये पारिवारिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए लालायित रहती हैं। ये महिलाएं सब कुछ पूरे दिल से करती हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप का भरपूर लुत्फ उठाती हैं। अब आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मी महिलाओं का करियर कैसा होता है। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र में जन्मी महिलाएं बहुत चतुर होती हैं। ये महिलाएं अपने पैसों को अच्छे से संभालने की क्षमता रखती हैं। जमीन, भवन और संपत्ति में निवेश करके आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पेशेवर दुनिया में भी पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं किसी और की तुलना में तेजी से प्रसिद्धि और महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच जाती हैं। कई लोग आपके लुक्स को आपके प्रमोशन का कारण मान सकते हैं, लेकिन आप इसका श्रेय उस तेज दिमाग और बुद्धि को दे सकते हैं जो आपको पुष्य नक्षत्र में पैदा होने से मिला हुआ है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला के पास पारिवारिक मामलों के लिए समय कम होता है। इस वजह से जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने में इनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो आपका जीवन साथी आप पर धोखा देने का भी संदेह कर सकता है। इस तरह की स्थिति से बचना है तो जरूरी है कि आप कार्य और अपने निजी जिंदगी के बीच में अच्छा सा संतुलन स्थापित करें। इस नक्षत्र में जन्मी महिला खुद को अभिव्यक्त करने में असमर्थ महसूस करती है। आपको अपनी इस कमजोरी पर काम करना चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें और उनके साथ दोस्ती कर सकें। अब आइए जानते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा रहता है। पुरुषों की तरह ही पुष्य नक्षत्र में जन्मी महिला को भी 20 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। त्वचा से संबंधित समस्याएं जैसे कि मुहासे, फुंसियां उनको परेशान कर सकती हैं। हालांकि दवा इन समस्याओं का इलाज नहीं है, लेकिन समय के साथ ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये तो थी जानकारी पुष्य नक्षत्र में जन्मे महिलाओं और पुरुषों के विषय में। अब आइए जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र में कितने चरण होते हैं। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इसमें पहले चरण में सिंह नवांश में पड़ता है और सूर्य द्वारा शासित होता है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति को किसी भी अन्य की तुलना में शीघ्र उपलब्धि, धन और पैतृक गौरव प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण कन्या नवांश में पड़ता है और बुध का स्वामी होता है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन व्यक्तियों का रंग गोरा और शरीर पतला होता है। पुष्य नक्षत्र का तीसरा चरण तुला नवांश में पड़ता है और शुक्र द्वारा शासित होता है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति का झुकाव घर, आराम, विलासिता और रोमांस की ओर अधिक होता है। यह व्यक्ति एक महान जीवन साथी बनने की प्रवृत्ति रखता है।
पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण वृश्चिक नवांश में पड़ता है और इस पर मंगल का शासन होता है। इस चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण प्रारंभिक शिक्षा में रुकावट आ सकती है। साथ ही अगर इनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं बदला गया तो ये अपने भविष्य के लिए सही नहीं होते हैं। अब आइए हम पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले कुछ सरल उपायों के बारे में जानते हैं, जिनको करके हम अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं। इसमें पहला उपाय है कि जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी के सामने घी से दीपक जलाएं। ऐसा करने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। पुष्य नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही उत्तम माना जाता है। ये मंत्र उन्हें मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। पुष्य नक्षत्र के दिन व्रत रख करके उस दिन पूजन करें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पुष्य नक्षत्र के दिन नवीन बही खाते या लेखन सामग्री को शुभ मुहूर्त में खरीद कर उन्हें अपने व्यापारिक स्थल पर स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने व्यापार में तरक्की मिलेगी। इस दिन सोना, चांदी, रत्न या आभूषण आदि कीमती वस्तुएं खरीद करके घर में लाना बहुत लाभकारी होता है। पुष्य नक्षत्र के दिन शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में जाना जाने वाला सोना खरीदने का प्रचलन है, क्योंकि इसकी खरीदी अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। आप अगर सोना नहीं ले सकते तो पीतल या चांदी अवश्य ही लेना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में आने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन अपने आराध्य तथा कुल देवता की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। पुष्य नक्षत्र काल में दाल, चावल, खिचड़ी, बेसन, कढ़ी, बूंदी, लड्डू इत्यादि चीजों का सेवन करना अच्छा होता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार इनका दान करना भी उचित माना गया है। दोस्तों, इस दिन किसी भी नए मंत्र की जाप की शुरुआत करना बहुत ही लाभकारी होता है। शनि, रवि या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन इन ग्रहों से संबंधित देवता का पूजन करना और उनके मंत्रों का जाप करने से जीवन में चली आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। इस नक्षत्र में नए कार्यों की शुरुआत जैसे कि विद्या आरंभ करना, दिव्य औषधियों की सिद्धि तथा नया व्यापार शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पुष्य नक्षत्र क्या होता है, इस नक्षत्र में जन्मे स्त्री और पुरुष कैसे होते हैं, कैसा उनका जीवन बीतता है और इस नक्षत्र में हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।